हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर एवरीडे क्लास, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोएम जिसका नाम है द लेबनम टॉप। अब ये जो लेबनम टॉप है, इसे लिखा किसने था पोएम को? तो इसे लिखा था टेड ह्यूग्स ने। तो ये टेड ह्यूग्स कौन है, सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। तो टेड ह्यूग्स का पूरा नाम जो था वो था एडवर्ड जेम्स ह्यूग्स, ठीक है। और इनका जन्म 17 अगस्त 1930 में हुआ था और उनकी डेथ जो थी वो 28 अक्टूबर 1998 में हुई थी। ये एक फेमस इंग्लिश पोएट थे, ट्रांसलेटर थे और चिल्ड्रंस राइटर थे। अब क्रिटिक्स ने इनको बेस्ट पोएट ऑफ द जनरेशन कहा था इन द 20th सेंचुरी, ठीक है। तो 20th सेंचुरी के ये ग्रेटेस्ट राइटर थे, ग्रेटेस्ट पोएट थे, ठीक है। आगे अगर हम बात करें कि जो 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर्स में से 1945 की अगर हम बात करें तो 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर में से द टाइम्स ने इनको रैंक किया था ह्यूग्स को 4th नंबर पे, ठीक है। आगे अगर हम बात कर लें तो इन्होंने जो काम किया था इनका मैंने जैसे कि आपको बताया कि प्ले राइटर थे, पोएट थे और चिल्ड्रंस राइटर थे, ठीक है। और काम के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या काम किया है उसके बारे में जान लेते हैं। पोइट्री कलेक्शंस की बात करें तो द हॉक इन द रेन, क्रो फ्रॉम द लाइफ एंड द सॉन्ग्स ऑफ द क्रो, और के वर्ड्स, रिमेन्स ऑफ एल्मेट, मॉर टाउन, रिवर, वुल्फ वॉचिंग, रेन, चार्म ऑफ द डकी, फ्लॉर्स एंड इंसेक्ट्स, न्यू, फिर टेल्स फ्रॉम ओविड, बर्थडे लेटर्स। तो ये जो थे इनकी कुछ पोम्स थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब कुछ इन्होंने ट्रांसलेशन किए थे वो भी मैं आपको बता देती हूँ, 3-4। स्प्रिंग अवेकनिंग, ठीक है। ब्लड वेडिंग, जो इन्होंने इनकी किसी और पोइट की पोएम्स को इन्होंने ट्रांसलेट किया था। टेल्स फ्रॉम ओविड, ठीक है। फिर था एलिसिस्ट, द डिज़र्ट ऑफ लव। तो ये सब जो थी ये इन्होंने ये इन्होंने ट्रांसलेट की थी। तो यही थी आज की। शॉर्ट स्टोरीज़ भी हैं इनकी कुछ, जैसे कि द ड्रीम फाइटर एंड द अदर क्रिएशन टेल्स, फेबर एंड फेबर, ठीक है। फिर डिफ़िकल्टीज़ ऑफ अ ब्राइड ग्रूम, ये थी इनकी शॉर्ट स्टोरीज। अब प्रोज़ की बात करें तो प्रोज़ भी थे इनके, बहुत सारी कुछ प्रोज़ हैं। अ डांसर टू गॉड ट्रिब्यूट्स, ठीक है। विंटर पोलन, ओकेजनल प्रोज़ है इनका, ठीक है। फिर उसके बाद जो इन्होंने बुक बच्चों के लिए लिखी थी, जैसे द मीट माई फॉक्स, हाउ द वेल विकेम, द अर्थ ओल एंड अदर मून पीपल। तो ये थे इनकी कुछ कलेक्शन, जो इन्होंने जो काम किया था उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो चलिए अब हम पोम के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम पोम की अगर बात करें तो द लेबनम टॉप। लेबनम का क्या मतलब है, सबसे पहले हम देख लें लेबनम क्या है। तो लेबनम जो है वो एक तरह का ट्री होता है, ठीक है। लेबनम जो है एक तरह का ट्री है, येलो कलर का ट्री है। जो मैं इस पोएम में है उसके बारे में ही सिर्फ आपको बताने जा रही हूँ कि एक लेबनम एक ट्री होता है। अब अगर हम इसका टाइटल देखें पोम का तो लेबनम टॉप है। लेबनम पेड़ है, टॉप का क्या मतलब है? लेबनम जो ट्री है, ट्री का टॉप। वो पहले तो मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन दे लेती हूँ लेबनम ट्री की। लेबनम ट्री जो होता है वो कैसा है, यहाँ पे कैसे दर्शाया गया है आपको वो बताया गया है कि येलो कलर का है, नीचे से वो खाली है, लेकिन जब हम उसके टॉप की बात करते हैं तो वो बहुत डेंस है, वो बहुत घना है। तो अगर उसके बीच में कोई कुछ चीज़ है तो वो हमें नहीं दिख सकती है, वो इतना घना होता है फ्रॉम द टॉप। तो ये है हमारा लेबनम। आगे इसके बारे में क्या बताया गया है हमें लेबनम टॉप। देखो ये जो पोम है जिसके बारे में हमें बताया गया है, तो लेबनम जो मतलब टेड ह्यूग्स ने जो इसके बारे में हमें बताया है वो हमें बताया है कि क्या एक रिलेशनशिप है लेबनम ट्री का और एक बर्ड का। बर्ड कौन सा है यहाँ पे? गोल्ड फिंच बर्ड है। गोल्ड फिंच देखो नाम से ही पता चलता है, गोल्ड यानी सुनहरा। वो थोड़ा सुनहरा है, थोड़ा येलोइश है, तो वो एक बर्ड है, ठीक है।
तो बर्ड के रिलेशनशिप बताया है बर्ड का और लेबनम ट्री का कि क्या रिलेशनशिप है, कैसा रिलेशनशिप है। उन दोनों का रिलेशनशिप रीपेइंग का है, एक दूसरे को जो चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसका है। वो देखते हैं वो क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं आगे हम पोम में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि ये जो ट्री है लेबनम ट्री जो है ये येलो कलर का है। और ये इस टाइम पे आम तौर पे आपने देखा है ट्रीज़ जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, वो ग्रीन होते हैं, उनके लीव्स ग्रीन होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसके जो फ्लावर्स हैं वो भी ग्रीन है, इसके लीव्स जो हैं वो भी ग्रीन है। वो क्यों, सॉरी येलो है। वो येलो क्यों है क्योंकि ये सितंबर का महीना है और आपको पता है ऑटम सीज़न जो है वो सितंबर जो है वो ऑटम सीज़न होता है उस टाइम पे। तो ये सितंबर के महीने के बारे में बात की गई है। तो सितंबर में जो है यहाँ जो पेड़ होते हैं उनके पत्ते जो होते हैं वो येलो होना स्टार्ट हो जाते हैं और गिरना शुरू हो चुके होते हैं। तो इसीलिए इस पेड़ के जो पत्ते हैं वो मुरझा रहे हैं और येलो हो चुके हैं। इसीलिए यहाँ पे लेबनम ट्री को येलो कलर का बताया गया है। और गोल्डफिंच बर्ड जो होता है वो भी येलो कलर का होता है। गोल्डफिंच जो बर्ड है वो किस तरह का होता है, वो पूरा येलो होता है, लेकिन जो उसके विंग्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। और उसके सर पे एक मतलब हेड पे एक क्या होता है, एक स्ट्रिप सी होती है जो पूरी ब्लैक कलर की होती है। उस तरह से हमारा गोल्डफिंच बर्ड जो है वो दिखता है। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि ये जो ट्री है ये मतलब इट इज़ अबाउट टू डाई, क्योंकि ऑटम सीज़न है। ऑटम सीज़न में क्या होता है कि पत्ते झड़ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये जो पेड़ हैं इनमें जान नहीं है, ये पेड़ जो है वो मरने मतलब डेथ के बहुत पास है। तो लेकिन जो बर्ड है यहाँ पे, बर्ड जो है उस ट्री को एक तरह से ज़िंदा रखने का कारण बना हुआ है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ट्री में और बर्ड में रीपेइंग का रिलेशनशिप है। वो किस तरह का रीपेइंग का रिलेशनशिप है वो मैं आपको बताऊं। तो ये यहाँ पे जो ये बर्ड है, बर्ड ने अपना ट्री जो है बर्ड को एक शेल्टर प्रोवाइड करता है और उसके यंग वंस को भी, क्योंकि वो जो लेबनम ट्री है उसके टॉप पे एक जो गोल्डफिंच बर्ड है उसने अपना एक नेस्ट बनाया हुआ है और उसके बीच में उसके बच्चे जो हैं वो रहते हैं। जो बर्ड जो ऐसे तो वो जो ट्री है वो क्या है, वो एक डेथ लाइक स्ट्रक्चर है कि उसमें कोई जान नहीं है, वो उसके कोई पत्ते हिल नहीं रहे हैं, मुरझा गए हैं। वो इतना साइलेंस है उसके बीच में, उस ट्री में इतना साइलेंस है कि वो क्या है, वो पूरा येलो हो चुका है, वो पूरा साइलेंट है। तो ऐसा लगता है कि ये ट्री जो है वो मर चुका है। लेकिन जैसे ही गोल्डफिंच बर्ड जो है वो आता है उस ट्री के ऊपर, और अब जैसे ही वो अपने नेस्ट के बीच में पहुंचता है तो क्या होता है कि एक ऐसा लगता है कि उस ट्री के बीच में जान आ गई है। क्यों जान आ गई है? क्योंकि जो बर्ड है उसकी आवाज़, उसके यंग वंस की आवाज़, उसके फड़फड़ाने की जो आवाज़ है उससे वो ट्री ऐसा लगता है कि वो जीवित हो चुका है। तो यहाँ पे रीपेइंग का रिलेशनशिप आपको पता चल गया कि ट्री क्या देता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, और बर्ड जो है वो क्या देता है ट्री को, वो उसको एक ऐसा ट्री बना देता है जिसमें कोई जान है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि वो क्या है, रीपेइंग का रिलेशनशिप। अब हम बात करते हैं स्टैंजास को पढ़ लेते हैं, ठीक है, वन बाय वन। तो फर्स्ट स्टैंजा की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो देखिए, फर्स्ट स्टैंजा देखिए, द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देख लें तो ये जो लेबनम टॉप की बात की गई है कि लेबनम का जो टॉप है वो इस टाइम पे बिल्कुल साइलेंट है एंड क्वाइट स्टिल, मतलब ऐसा लग रहा है इसमें कोई हलचल नहीं है, वो बिल्कुल सीधा खड़ा है और बिल्कुल साइलेंट है। इन द आफ्टरनून, अब आफ्टरनून की बात की गई है, ठीक है, इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर, यहाँ पे येलो सेप्टेम्बर सनलाइट क्या बताया गया है, येलो कलर, येलो सेप्टेम्बर यानी ऑटम सीजन है और सनलाइट भी क्या है, वो येलो ही है। ठीक है, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, अब उसके जो सारे के सारे पत्ते हैं वो येलो हो चुके हैं और जो उसके सारे के सारे सीड्स हैं वो गिर चुके हैं। लेबनम ट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एक छोटा सा ट्री होता है जिसकी ब्रांचेस जो होती हैं बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं, उसके ऊपर येलो फ्लावर्स होते हैं। ठीक है,
इसके बारे में बात करें तो पोइट कहते हैं कि जब उन्होंने उस ट्री को देखा, उस लेबनम ट्री को देखा जिसके ट्रीज़ जो हैं वो येलो हो चुके हैं क्योंकि इट इज़ द ऑटम सीज़न, तो ऑटम सीज़न में सारे पत्ते जो हैं वो येलो हो जाते हैं और मुरझाने लगते हैं। तो जो ट्री का टॉप है अभी भी वो क्या है, बिल्कुल स्टिल है और बिल्कुल वहाँ पे शांति बनी हुई है, एक तरह का सन्नाटा है। और ये सन्नाटा कब है, इन द आफ्टरनून, और ये किसका महीना है, सितंबर का महीना है, ये ऑटम सीज़न है, ठीक है, सितंबर का महीना यानी ऑटम सीज़न। तो वो यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं पेड़ का कि पेड़ का जो टॉप है बिल्कुल साइलेंट है, स्टिल है और वहाँ पे कोई भी हलचल नहीं हो रही है। ये आफ्टरनून है, ठीक है, येलो सितंबर सनलाइट, मतलब यहाँ पे क्या है, ये इस टाइम पे क्या है, सितंबर, ये डे टाइम है और महीना किसका है, सितंबर का है, और सनलाइट जो है वो उस ट्री के ऊपर पड़ रही है। तो यहाँ से आपको इतना सा पता चल गया। यहाँ पे पॉइंट जो है वो येलो जो है बार बार यूज़ करता है। येलो यहाँ पे किस चीज़ को बता रहा है, देखो जब भी किसी भी चीज़ के को येलो करार दिया जाता है, येलो कहा जाता है, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि एक ये इंसान है, ये बहुत वीक हो चुका है, इसका कलर येलो हो चुका है, ही इज़ अबाउट टू डाई, हम इस तरह से बात करते हैं, तो मतलब ये मरने लायक हो चुका है क्योंकि इसका फेस जो है बहुत येलो हो चुका है। तो यहाँ पे येलो को जो है वो ऐसे सिंबलाइज किया गया है डेथ के साथ, ठीक है, डेथ के साथ, साइलेंस के साथ, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया है येलो से, येलो जो है यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, सिंबलाइज किया गया है विद द डेथ, विद द साइलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी कलर आपको यहाँ पे बार बार कलर जो है पूरा का पूरा जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है ट्री का वो येलो के साथ दिया गया है, ठीक है। अब आगे का स्टैंजा देखिए, टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विचिंग chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt. She enters the thickness and a machine startups of chittering and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. आप देखिए, जब तक वो गोल्ड फिंच उसमें नहीं आया विद अ ट्विचिंग चिरप। अब देखो यहाँ पे आपको इस पूरी पोम में ना आपको एक ही चीज़ मिलेगी, वो क्या मिलेगी, साउंड्स बहुत देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ट्विचिंग का क्या मतलब है, ट्विचिंग का मतलब है अचानक से कोई मूवमेंट हो जाना, ठीक है, कोई भी मूवमेंट हो जाना। और चिरप का क्या मतलब होता है, जब बर्ड जो है वो चूँ चूँ ची 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 की आवाज़ जो है वो रिपीट करते रहते हैं, ठीक है, चिरप, ठीक है। ट्विचिंग का क्या मतलब है कि सडन मूवमेंट हो जाना, ठीक है। यहाँ पे गोल्डफिंच जो है एक छोटा सा सिंगिंग वर्ड है, ठीक है, जिसके मैंने बताया आपको फेदर्स नहीं, इसके जो विंग्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा येलो होता है। इसके माथे पे एक स्ट्रिप होती है ब्लैक कलर की और उसके जो विंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी ब्लैक कलर के होते हैं, लेकिन बाकी ये पूरा का पूरा बर्ड जो होता है वो येलो कलर का होता है। अब ट्विचिंग की मैंने आपको बता दी कि जब तक गोल्डफिंच वर्ड जो है वो नहीं आता है वहाँ पे ट्री पे विद अ ट्विचिंग चिरप, मतलब एक आवाज़ करता हुआ, एक सडननेस, एक स्टार्टलमेंट जो है वो ब्रांच की एंड पे स्टार्ट हो जाती है। देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि पहले तो वो ट्री जो है वो बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल स्टिल है, वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि वो मरने लायक है, उसमें कोई आवाज़ नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे गोल्डफिंच वर्ड आता है, आते ही वो एक ब्रांच की एंड पे आके बैठ जाता है, ठीक है। और क्या करता है, जैसे ही वो ब्रांच के एंड पे आके बैठता है और एक ट्विचिंग चिरप है, ठीक है, एक सडन उसकी मूवमेंट होती है और वो चिट 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 की आवाज़ जो है उसकी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। और सडननेस उसने अब बताया है, एक सडननेस, एक अचानक से एक स्टार्टलमेंट स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टलमेंट का क्या मतलब होता है कि कुछ सडनली कुछ भी ऐसे काम शुरू हो जाना, ठीक है, कोई भी काम जो है वो शुरू हो जाना, सडन शॉक, सडन एक्साइटमेंट, कुछ भी जिसे आप बोल सकते हो, एकदम से एक काम शुरू हो जाना। वो कहाँ पे शुरू होता है, एट द ब्रांच एंड, एक ब्रांच के एंड पे जैसे वो आके बैठता है और एक सडन ऐसी एक स्टार्टलमेंट जो है वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। देन उसके बाद स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट। अब देखो यहाँ पे स्लीक जो है एज अ लिजर्ड, ये किसको स्लीक कहा गया है, गोल्डफिंच को स्लीक कहा गया है और उसे कंपेयर किया गया है एज अ लिजर्ड, कि लिजर्ड भी देखो पूरी से शाइनी सी होती है,
ठीक है। उसकी बॉडी जो होती है वो बिल्कुल कैसी होती है, वो पतली सी स्लीक सी होती है, पतली सी होती है, चमकीली बॉडी होती है, और उसी की तरह वो अलर्ट है और एब्रप्ट का मतलब है फास्ट है, ठीक है, बहुत तेज़ है। तो वो क्या कहता है कि उसके बाद वो एक लिजर्ड की तरह स्लीक, अलर्ट और एब्रप्ट क्या करता है, शी एंटर्स द थिकनेस। शी किसके लिए यूज़ हुआ है, गोल्डफिंच वर्ड के लिए, कि वो थिकनेस के अंदर चला जाता है। थिकनेस कहाँ पे, पूरे पेड़ के अंदर चला जाता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया लेबनम का जो टॉप है वो बहुत डेंस है, तो वो उस थिकनेस के अंदर जैसे ही वो एंटर करता है एक मशीन स्टार्ट हो जाती है। कि क्या मतलब है कि ऐसा लगता है कि उसके एंटर करने से ऐसा लगता है कोई मशीन शुरू हो गई है। वो पूरा पेड़ जो है वो क्या कर रहा है, स्टार्टअप किसके साथ, जैसे क्या शुरू हो जाता है, एक मशीन शुरू हो जाती है। कैसे, ऑफ चिटलिंग एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। देखो चिटलिंग्स का क्या मतलब है, चैटर आवाज़ आना, चैटरिंग की आवाज़ आना, ठीक है, चैटरिंग की आवाज़ आना। ट्रेमर ऑफ विंग की फड़फड़ाना, विंग्स का एकदम से वाइब्रेट होना, फड़फड़ाने की आवाज़ आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और ट्रिलिंग का क्या मतलब हो रहा है, यहाँ पे वो चिरप की आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस करते हैं वो छोटे छोटे उसके यंग वंस, ठीक है। तो क्या है, एक मशीन उस ऐसा जैसे ही वो थिकनेस के अंदर, जैसे ही वो उस पेड़ के घनी शाखाओं के अंदर अपने नेस्ट में वो बर्ड जाता है, तो उसके जो यंग वंस हैं वो शुरू हो जाते हैं, जैसे कि कोई मशीन शुरू हो गई, उनकी आवाज़ आना शुरू हो जाती है, चटर की आवाज़ आती है, उनके पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, और ट्रिलिंग यानी वो चिरप की आवाज़ जो है वो बहुत बहुत ज़ोर ज़ोर से आना शुरू हो जाती है, ठीक है। कि अभी आपको यहाँ पे समझ में आया कि उसके यंग वंस जो हैं वो शोर करना शुरू हो जाते हैं, और जो पूरा का पूरा ट्री है वो ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा का पूरा ट्री जो है वो शेक करना शुरू हो जाता है, और उसके बीच में ऐसा लगता है पूरे ट्री के बीच में एक एक्साइटमेंट पैदा हो गई है। और वो एक्साइटमेंट किसकी वजह से पैदा हुई है, बर्ड की वजह से, बर्ड के यंग वंस की वजह से। अब ऐसा लग रहा है कि उस ट्री के अंदर जान आ चुकी है। पहले क्या था, वो साइलेंट था, वो डेथ लाइक था, लेकिन अब क्या है, अब जैसे ही बर्ड ने उसके अंदर एंटर किया तो वहाँ पे एक क्या हो गया है, बहुत तेज़ आवाज़ आना शुरू हो गई है, ठीक है। अब ये समझ में आया कि इनका रीपेइंग का कितना अच्छा यहाँ पे रिलेशनशिप आपको बताया गया है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि यहाँ पे ट्री के बारे में पॉइंट ने हमें बहुत अच्छा बताया कि ट्री क्या प्रोवाइड करता है और बर्ड क्या प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये है हमारी सेकेंड स्टैंजा। अब थर्ड स्टैंजा की बात कर लेते हैं। इट इज़ द इंजन ऑफ अवर फैमिली। इट कौन है, इट है हमारा गोल्डफिंच वर्ड, ठीक है। इट इज़ द इंजन ऑफ अवर फैमिली, कि वो कौन है, गोल्डफिंच वर्ड जो है वो इंजन है अपनी फैमिली का। अब फैमिली का इंजन कैसे है, सुनिए, कि जैसे ही वो खाना लेके आती है गोल्डफिंच वर्ड अपने बच्चों के लिए, तो क्या होता है, जब वो बच्चों को खाना प्रोवाइड करती है, जैसे मशीन, नेस्ट को जो है यहाँ पे मशीन कहा गया है, ठीक है। ये मुझे बताना भूल गया आप लोगों को, नेस्ट को यहाँ पे मशीन कहा गया है, ठीक है। और मशीन के अंदर जो बच्चे हैं, ठीक है, अब वो वही बता रहे हैं कि वो जो है इट यानी गोल्डफिंच वर्ड जो है वो इंजन है अपनी फैमिली का। जैसे ही वो इंजन में फ्यूल डालती है वैसे ही मशीन चालू हो जाती है, ठीक है। तो यही वही बताने की कोशिश की गई है। शी स्टोक्स इट फुल एंड देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। अब यहाँ पे क्या है, फ्लर्ट्स ऑफ का क्या मतलब है, लेड ऑन टू, ठीक है। अब क्या है, उनको वो पूरा फुल करती है बच्चों को, उनको पूरा खाना फीड करती है उनको, देन फ्लर्ट्स आउट मतलब वहाँ से निकल पड़ती है, ठीक है, वहाँ से निकल पड़ती है। यहाँ पे स्टोक्स जो है मैं तो आपको ऐसे बता रही हूँ कि मतलब उनको फीड करती है, फीड मतलब यानी फ्यूल ऐड करती है टू द इंजन। अब यहाँ पे जब इंजन की बात की गई है तो इंजन जो है, इंजन अगर देखो, इट इज़ द इंजन ऑफ अवर फैमिली, तो इंजन में फ्यूल डालना पड़ता है, तो वो कहते हैं कि इट शी स्टोक्स, ठीक है। शी स्टोक्स क्या है, शी जो है उनको क्या करती है, ऐड करती है उस इंजन में फ्यूल, ठीक है। तो ऐड करती है इंजन में फ्यूल, और फिर क्या करती है वो, देन फ्लोट्स आउट टू द ब्रांच एंड, और फिर वो वहाँ से फिर से अपने नेस्ट से बाहर निकल के ब्रांच के एंड पे आके बैठ जाती है, और
आगे पीछे देखती है। शोइंग हर बियर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, अब वो है वो अपना फेस शो करती है सबको। कैसा फेस है उसका? बियर्ड फेस, बियर्ड यानी स्ट्रिपी फेस, स्ट्रिपी उसका, मैंने आपको बताया उसके हेड पे एक स्ट्रिप होती है ब्लैक कलर की, तो वो उसका एक आइडेंटिटी मास्क है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेबनम ट्री है और गोल्डफिंच बर्ड जो है वो इंजन है ऑफ हर फैमिली, ठीक है। तो क्योंकि वो अपने बच्चों को खाना प्रोवाइड करती है और बच्चों को अपने नेस्ट में ही छोड़ के वो कहाँ पे चल जाती है? ब्रांच एंड पे जाके बैठ जाती है, और फिर वो उसका जो डार्क कलर जो उसके फेस पे स्ट्रिप है ब्लैक कलर की, वो विजिबल हो जाती है। ऐसे वो किसी को दिखाई नहीं देती है, क्योंकि येलो कलर का ट्री है, येलो उसके फ्लावर्स हैं, येलो उसके लीव्स हैं, तो वो ट्री वो बर्ड भी जो है येलो है, तो वो येलो उसको आप पहचान नहीं सकते हो पूरी ट्री में। लेकिन जैसे ही वो ब्रांच एंड में आपको दिखेगी, ब्रांच के एंड पे आके बैठेगी, तो वहाँ पे जो उसका गोल्ड पूरा उसकी गोल्ड बॉडी है, येलो बॉडी है, तो उसके जो सर पे एक छोटी सी जो स्ट्रिप है ब्लैक कलर की, उसी से आप उसको पहचान सकते हो कि यहाँ पे क्या है? एक गोल्डफिंच बर्ड बैठा हुआ है। नेक्स्ट स्टैंजा देखें। नेक्स्ट स्टैंजा है, फोर्थ स्टैंजा में है, देन विद एरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनाइट एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। यहाँ पे देखिए, एरी का मतलब होता है कुछ वियर्ड, ठीक है। अब वो कह रहे हैं उसके बाद क्या होता है? एक वियर्ड सी विसल चिरप, मतलब ऐसे सीटी जैसी कुछ चिरप्स जो है वो फुसफुसाती है, ठीक है। एंड लॉन्चेस अवे, और क्या होता है? वो कुछ ऐसी जो भी चीज़ है, वो जो चिरप जो है उसका वो ऐसे फुसफुसाती है, और क्या होता है? वो उड़ जाती है टू द इन्फिनाइट। इन्फिनाइट क्या है? यहाँ पे स्काई है, ठीक है। इन्फिनाइट यानी स्काई, स्काई की तरफ वो फिर से उड़ जाती है। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो पेड़ है, ठीक है, अब ये जो पेड़ है दोबारा से साइलेंट हो गया है और डेथ लाइक हो गया है, ठीक है। मतलब वो खाली हो गया है, सबसाइड टू एम्प्टी मतलब वो खाली हो गया है, ठीक है, और वो अब साइलेंट है और डेथ लाइक हो गया है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कितना सुंदर ये बताया गया है हमें कि किस तरह से क्या है यहाँ पे कि रीपेइंग का रिलेशनशिप है बिटवीन द ट्री एंड द बर्ड। ओके, तो ये है। उसके बाद इसकी पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात करने से पहले हम पहले इसकी समरी के बारे में जान लेते हैं कि इसकी समरी जो है वो कैसी है। तो लेबनम जो ट्री है, हिंदी में इसे अमलतास का पेड़ कहते हैं, ठीक है। अगर हम उसकी वहाँ से उसको देखते हैं कि किस तरह का पेड़ है ये, तो ये बहुत ही स्टिल है, बहुत ही शांत है, ठीक है। इसके जो लीव्स हैं, इसके जो फ्लावर्स हैं वो येलो कलर के हैं, और इसके जितने भी सीड्स हैं वो गिर चुके हैं। दिस इज़ द ऑटम सीज़न, सितंबर का महीना है, तो एक सनलाइट जो है उस पेड़ पे पूरी पड़ रही है, और आफ्टरनून का टाइम है, ये डे टाइम है इस टाइम पे। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये एक डेथ लाइक स्ट्रक्चर है, पेड़ को हम यहाँ पे डेथ लाइक स्ट्रक्चर कहेंगे, ठीक है। अब गोल्डफिंच की बात करें, गोल्डफिंच के आने से क्या होता है कि वो जो पेड़ मरा हुआ है, ऐसा लगता है कि वो जीवित हो चुका है, वो ज़िंदा हो चुका है, क्योंकि अब क्या है, जब वो अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए अपने नेस्ट में आती है, जो जहाँ पे उसने गोल्डफिंच ने अपना लेबनम ट्री के टॉप पे अपना नेस्ट बनाया हुआ है, जिसमें उसने अपने बच्चों को रखा हुआ है, तो जैसे उसके एंटर करते ही पेड़ में जान आ जाती है। वो कैसे आवाज़ जान आती है? जब उसके बच्चे चहचहाते हैं, चिरप करते हैं, तो क्या होता है? वहाँ पे आवाज़ आना शुरू हो जाती है। वो एक लिजर्ड की तरह तेज़ है और अलर्ट है, ठीक है। स्लीक भी उसी की तरह है, छिपकली की तरह। जैसे छिपकली बहुत तेज़ होती है कि अगर आप छिपकली के पास जाने की कोशिश करते हो और वो एकदम से इतनी स्लीक है और इतनी फास्ट होती है कि वो फटाफट भाग जाती है, आपके हाथ में भी नहीं आती है। तो इसी तरह से उस गोल्डफिंच बर्ड को भी कहा गया है कि वो इस तरह से वो उस थिकनेस में जो है, उस पेड़ की थिकनेस में घुस चुका है, और उसमें जैसे उसके वो अपने नेस्ट में पहुंच चुका है अपने बच्चों के पास, और उसके बच्चे जो हैं वो मशीन की तरह मतलब आवाज़ करने लगते हैं, चहचहाने लगते हैं, उन अपने विंग्स को फड़फड़ाने लगते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो पेड़ एक डेथ लाइक, जो मतलब ऐसा लग रहा है इट इज़ अबाउट टू डाई, तो
वो क्या है, अब वो जीवित हो चुका है और वो भी पूरी तरह से हिलना शुरू हो गया है। अब पेड़ में एक सेंस ऑफ एक्साइटमेंट जो है वो आपको दिखने को मिलेगी। तो उन्हें खिलाने के बाद, उन बच्चों को फीड करने के बाद, उस इंजन में फ्यूल डालने के बाद जो गोल्डफिंच बर्ड है वो उस ट्री की ब्रांच एंड पे आके बैठ जाता है और देखता है आगे पीछे, और वहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पे गोल्डफिंच बर्ड है, क्योंकि उसकी स्ट्रिप, जो उसके माथे पे उसकी स्ट्रिप है, उसको देख के हमें पता चलता है कि यहाँ पे गोल्डफिंच बर्ड बैठा हुआ है। वो उसे हम उसे देख सकते हैं। और नहीं तो क्या होगा कि जैसे कि अगर वो गोल्डफिंच बर्ड जो है वो येलो है, उसे पेड़ के अंदर पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पेड़ भी येलो है और हमारा गोल्डफिंच बर्ड भी येलो है। तो इसी तरह से उसे पहचानना मुश्किल होता, लेकिन जब वो शाखा पे आके बैठता है तो वहाँ से उसे पहचानना बहुत आसान हो जाता है। जैसे ही वो स्काई की तरफ उड़ जाता है, वैसे ही वो जो पेड़ है फिर से साइलेंट हो जाता है और डेथ लाइक हो जाता है। ठीक है, ये थी इसकी समरी। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके देखते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस को देख लेते हैं। तो इसकी लिटरेरी डिवाइसेस क्या हैं? सबसे पहले लिटरेरी डिवाइस में हम बात कर ले सिमिली की। सबसे पहले सिमिली है यहाँ पे कि यहाँ पे गोल्डफिंच बर्ड को लिजर्ड के साथ कंपेयर किया गया था बाय यूजिंग एज, ठीक है, स्लीक एज अ लिजर्ड। तो स्लीक एज अ लिजर्ड, एब्रप्ट एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एज अ लिजर्ड। ठीक है, अब आता है मेटाफोर। अब मेटाफोर की बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन, यानी किसी की क्वालिटीज़ को कंपेयर करना, है ना। तो यहाँ पे देखो जैसे लिखा हुआ है, शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्टअप्स। तो यहाँ पे जो मशीन स्टार्टअप है, तो मतलब यहाँ का जो नॉइस है, ठीक है, नॉइस, बच्चों की नॉइस, यंग वंस की नॉइस और मशीन की नॉइस को यहाँ पे कंपेयर किया गया है। ठीक है, और इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये भी है, ये भी हमारा क्या है, मेटाफर है। और शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, तो ये भी क्या है, बार्ड फेस। ठीक है, बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क जो है ये भी हमारा क्या है, मेटाफर है। अब बात कर लेते हैं एलिट्रेशन की। यहाँ पे एलिट्रेशन कहाँ यूज़ हुआ है, तो देख लीजिए। एलिट्रेशन को की बात करें तो एलिट्रेशन यहाँ पे यूज़ हुआ है। फर्स्ट एलिट्रेशन है सेप्टेम्बर सनलाइट। ठीक है, यहाँ पे एस और एस की साउंड जो है आपको सेम दिखेगी। ट्री ट्रेम्बल्स और द थिकनेस, यहाँ पे ट्री ट्रेम्बल यानी टी और द थिकनेस यानी टी। तो ये रहे हमारे एलिट्रेशन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, उसके बाद है हमारा पर्सोनिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन क्या है, कि आपको बताया था कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, कि जो ह्यूमन की क्वालिटीज़ होती हैं उनको बताया जाता है कि वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी उनकी क्वालिटीज़ को हम दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स। तो मतलब जो ट्री होता है क्या वो ट्रैम्बल करता है या थ्रिल करता है, ऐसा नहीं होता। ये सब ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, या ह्यूमन की ये जो चीज़ें हैं, जो ह्यूमन ये जो चीज़ें करते हैं, क्या वो नॉन लिविंग थिंग्स कर सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पे ये सिर्फ बढ़ा चढ़ा के बताया गया है कि ये ट्री ट्रैम्बल्स करता है और थ्रिल्स करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है ऑनोमेटोपिया। तो यहाँ पे क्या है, इसका क्या मतलब होता है कि ये इस तरह के वर्ड होते हैं जो इमिटेट करते हैं साउंड्स को। ठीक है, इमिटेट करते हैं साउंड्स को, जैसे ट्रिलिंग, चिटरिंग, विसल, चिरप्स, विस्परिंग। तो ये सब जहाँ पे ऑनोमेटोपिया जो है ये आपको मिलेगा। तो यही थी आज की हमारी पोम, जिसका नाम था द लबनम टॉप। ये बहुत ही सुंदर पोम थी। चलिए अब मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।